अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हारून शहज़ाद है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आज की जो मेरी वीडियो है, इसमें मैं अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को एक टिप देना चाहूँगा कि वो अपने क्लाइंट से लाज़मी इस बारे में भी डिस्कस करें, उनको इस बारे में भी आगाह करें कि वो कैसे अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, वो कैसे अपने जो है फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में इंसान जो है वो अप एंड डाउन आ जाते हैं, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त होता है। मगर अगर हम एक प्लानिंग के तहत चलें तो हम जो है काफ़ी मामलात को कवर कर सकते हैं। अगर इन 6 रूल्स को जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फाइनेंशियली बर्डन से बच जाएंगे, अपने आप को एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल तो ये है कि आपकी जो भी आमदनी है, जो भी आपकी अर्निंग है, इसका 10% आपने सेव करना है। मतलब आपकी तनख्वाह जो है 50,000 है, तो आपने हर सूरत में उसका 10% सेव करना है। बाकी जितने भी पैसे हैं आपके, वो आपने खर्च करने हैं। बल्कि आप तो यही समझें कि आपकी जो सैलरी है वो 10% निकाल कर ही है। अगर आप इस रूल को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं और 10% जो है वो किसी न किसी तरीके से सेव कर लेते हैं, तो ये एक बेहतरीन अमल है। देखिए, बाद लोग ऐसा भी सोचते हैं और आपको कह भी देते हैं कि यार हम अगर 10% सेव भी करते हैं तो हमारा तो जो आमदनी है उसमें गुजारा ही नहीं हो रहा, जैसे महंगाई का दौर चल रहा है, तो हम तो उसमें गुजारा ही नहीं कर पाते, तो हम कैसे 10% सेव करें। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर आपकी तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपये, और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी सर्कुलर जारी कर देती है कि भाई आज हम जो है वो 10% तनख्वाह हर बंदे की कम कर रहे हैं, हम लोगों को निकाल नहीं रहे, सिर्फ तनख्वाह कम कर रहे हैं ताकि जो है वो हम अपने आप को थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं है। तो अगर इस सूरत हाल में से आप दो चार हो जाएँ, और क्या करेंगे, आप नौकरी छोड़ देंगे, मतलब 10% की खातिर 90% भी छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। आप कोशिश ये करेंगे कि उसी में सर्वाइव करें और आगे जाने की कोशिश करेंगे। मगर जिस तरह के आजकल के जो हालात चल रहे हैं, तो आपको आगे जाना भी आसान नहीं होगा। तो आप ये सोचें कि आपकी कंपनी ने आपकी तनख्वाह ही 10% कम कर। नंबर 2 आ जाता है कि जब आप उस 10% को निकाल लेते हैं, तो फिर उस 10% को इन्वेस्ट करें, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें ताकि आपको उसके जो है रिटर्न्स आ सकें, आपको उससे मुनाफा आ सके। नंबर 3 पर आता है कि आपने उस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, मतलब किस जगह पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा जो है वो अच्छे तरीके से आपको अर्न करेगा। देखिए, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है। एक तो वो इन्वेस्टमेंट है जिस पर आपका खुद का स्किल है, मतलब कुछ काम ऐसा कुछ आप जानते हो जिससे आप कर सकें तो आप खुद ही प्रॉफिट कर कमा सकें। और दूसरा बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप एक्सपर्ट की एडवाइस लें और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करें, और कोशिश ये करें कि आप जो है वो कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट करें। जब आप कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका पैसा, फिर पैसों के बच्चे भी पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक जगह इन्वेस्ट किया और आपका प्रॉफिट आया 5 रुपये, आपको 5 रुपये भी दोबारा इन्वेस्टमेंट में लग जाते हैं, जिससे वो भी पैसे अर्न करना शुरू कर देते हैं। जो भी कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट होती है उसके जो नतीजे हैं वो बेसिकली थोड़ा सा लेट होते हैं। आप 5 साल 10 साल की प्लानिंग के तहत इसको कर सकते हैं, और जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके रिटर्न्स जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं। के थ्रू आपको जो है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है उसकी अर्निंग 1 लाख रुपये है और वो 10,000 रुपये जो है वो मंथली सेव करता है। अब जो मंथली 10,000 सेव करता है तो उसने साल का सेव किया 1,20,000 रुपये। जब वो 1,20,000 रुपये सेव करता है, अगर वो यही पैसा अपने पास सेव करता है तो वो पैसा कभी भी सेव नहीं होगा उसके पास, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई एक्सपेंस ऐसा आ जाएगा कि जिसकी वजह से उसका वो पैसा खर्च हो जाएगा। क्योंकि इंसान के पास जब पैसे पड़े हुए हों तो वो खर्च करने में कोई भी जो है ना वो उसकी गुंजाइश नहीं छोड़ता। अगर यही पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया ऐसी जगह पर जहाँ पे ये पैसा आपको वापस ना मिल सके, बल्कि ये पैसा इन्वेस्ट हो जाए, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट हो जाए, तो उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो वो पैसा आपको जल्दी से मिलना नहीं है क्योंकि आपने उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दिया है। दूसरी बात ये है कि उससे आपको प्रॉफिट आएगा। आपने 1,20,000 साल का जमा किया और आपने 10 सालों में आपने पैसा जमा किया 12 लाख रुपये। अब 12 लाख रुपये आपने सेव किया तकाफुल इंडस्ट्री में कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के साथ सेव किया। आपका जो 1,20,000 पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, और उससे क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट है वो भी दोबारा इन्वेस्टमेंट में जो है वो लग जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब 10 साल गुजरेंगे और आपने जो 1,20,000 पर ईयर जमा किया और साल का 12 लाख रुपये जमा किया, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट के साथ वो एक अच्छी अमाउंट बन जाएगी। जो मेन बात ये है कि जैसे ही आपने 1,20,000 रुपये साल का सेव किया तो आपको एक कवरेज भी दी जाएगी, जिस जो कवरेज मिनिमम जो है 30 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है, और ये आपकी डिमांड पर है कि आप उसको कितनी कवरेज को लेना चाहें। तो जब आप अपने पैसे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करते हैं, तकाफुल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जब आपका पैसा जो है सेव भी हो रहा है, प्लस आपका पैसा जो है किसी ऐसी जगह नहीं जा रहा जहाँ से वापस ना मिल रहा हो, तो और आपको प्रॉफिट भी आ रहा है, तो और साथ कवरेज भी है,
तो मैं ये समझता हूँ कि आप इजीली अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट करें और अपने फ्यूचर को जो है वो ब्राइट करें। शुक्रिया। अपनी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।